गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर देखेंगे, क्रमचय एवं संचय, है ना। तो आप लोग इस प्रश्नावली या इस चैप्टर को आप लोग को अच्छे से बनाना है, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन क्रमचय एवं संचय से पूछा जाता है। क्रमचय यानी होता है फॉर्मुलेशंस एंड संचय होता है कॉम्बिनेशन, है ना। तो जैसे कि ये 11 मैथ्स का क्लास है ना, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, आप लोग लगभग 28 विद्यार्थी हो। तो यहाँ पे मैं एक एक विद्यार्थी का नाम लेके बोलूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का एक छोटा सा भाग हुआ बताया था, है ना। अवकलन बोलते हैं पूरे भाग को, समाकलन। ऐसे क्रमचय एवं संचय में होता है कि हम लोग किसी चीज़ को कितने प्रकार से जमा सकते हैं। जैसे कि मैं 11वीं में 28 विद्यार्थी हैं, मेरे को एक कक्षा, है ना, क्लास मॉनिटर बनाना है किसी को, तो मैं पहले विद्यार्थी को भी क्लास मॉनिटर बना सकता हूँ, दूसरे को भी बना सकता हूँ, तीसरे को भी बना सकता हूँ, चौथे को भी, पाँचवें को भी, छठवें को भी, मैं किसी को भी क्या बना सकता हूँ, क्लास मॉनिटर बना सकता हूँ, है ना। तो ये क्रमचय एवं संचय में क्या है कि कई सारे विद्यार्थियों को कितने क्रम में लिखा जा सकता है, वो क्रमचय है। कोई भी चीज़ को हम लोग कितने क्रमों में सजा सकते हैं, क्रमचय, है ना। और उसको कम से कम कितना उसको कंबाइन एक साथ लिख सकते हैं, वो है आपका संचय। जैसे कि त्रिभुज ABC को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, ABC भी लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या क्या लिख सकते हैं, BCA भी लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग का बहुत सारा क्रम है, सॉरी CBA, तो बहुत सारा क्रम है। हम लोग ABC को कई क्रमों में लिख सकते हैं, वो क्रमचय हो जाएगा, है ना। तो एक क्रमचय यानी कि क्रमों में जमाना है। तो इसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, है ना। जैसे कि हम लोग अब प्रश्नावली की ओर देखते हैं, तो एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। कितने प्रकार से एक मॉनिटर को चुना जा सकता है, कितने प्रकार से हम लोग एक मॉनिटर को चुनेंगे। 20 विद्यार्थियों में से एक मॉनिटर आप लोग को चुनना है ना। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 20। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। कितना चुनना है, एक मॉनिटर आप लोग को चुनना है। तो आप लोग को एक मॉनिटर चुनना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले विद्यार्थी को भी मॉनिटर बना सकते हैं, दूसरे विद्यार्थी को भी बना सकते हैं, तीसरे को भी बना सकते हैं। इन 20 विद्यार्थियों में से मैं किसी को भी क्या बना सकता हूँ, मॉनिटर बना सकता हूँ। तो पहले का जो आंसर लिखने का तरीका है कि हम लोग क्या लिखेंगे कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो हम लोग 20 प्रकार से एक मॉनिटर को चुन सकते हैं, है ना। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग कितने प्रकार से, 20 प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक मॉनिटर को चुन सकते हैं, है ना। तो 20 विद्यार्थियों में से एक मॉनिटर चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 20। मैं लिखने का तरीका भेजूंगा, है ना, समझ में आना चाहिए। 20 विद्यार्थी हैं, 1 2 3, आप लोग किसी को तो एक को तो बनाओगे, दूसरे को बना सकते हैं, चौथे को, पाँचवें को, है ना। तो 20 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को मॉनिटर बनाए जाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 20 होंगे। दूसरा है कितने प्रकार से फुटबॉल की टीम जिसमें 11 खिलाड़ी हैं कैप्टन को चुन सकते हैं। अब देखो 11 खिलाड़ी हैं फुटबॉल की टीम में, पहले खिलाड़ी को भी कैप्टन चुन सकते हैं, दूसरे को भी चुन सकते हैं, तीसरे को भी चुन सकते हैं, चौथे को भी चुन सकते हैं, पाँचवें को भी, छठवें को भी, सातवें को भी, आठवें को भी, नौवें को। हम लोग किसी को भी क्या चुन सकते हैं, कैप्टन चुन सकते हैं। तो एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी हैं, हम लोग तो 11 तरीके से किसी कैप्टन को चुन सकते हैं, ठीक। अब देखो आगरा से दिल्ली 15 रेलगाड़ी जाती है और 15 रेलगाड़ी क्या होती है, वापस आती है। कितने प्रकार से मनीष आगरा से दिल्ली एक रेलगाड़ी से जाकर किसी दूसरे रेलगाड़ी से लौट सकते हैं। आगरा से दिल्ली कितने जाती है, 15 रेलगाड़ी, और 15 कितना आता है, वापस आता है ना। जा रहा है 15, आ रहा है 15। लेकिन मनीष जो है आगरा से दिल्ली एक रेलगाड़ी से जाता है और किसी दूसरे रेलगाड़ी से लौट सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, मनीष जिस रेलगाड़ी से जाता है उसी रेलगाड़ी से वापस नहीं आता है, उसको छोड़ दो। तो
जो मनीष है ना, वो क्या है 15 रेलगाड़ी से जाता है और जिस रेलगाड़ी से जाता है उससे नहीं आता, बाकी से आ सकता है। तो कितने से आ सकता है? 14 से, क्योंकि मनीष जिस रेलगाड़ी से जाता है उसमें नहीं आता है, तो एक कट गया आप लोग का। शेष कितने बचेंगे? 14। तो मनीष 15 रेलगाड़ी से जाता है और 14 रेलगाड़ी से वापस आता है, तो अभिष्ट जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 14। 15 से जाता है, 14 से आता है, तो हमारा जो कुल तरीका होगा है ना, वो कितना हो जाएगा? 210। ये आंसर हो जाएगा। लिखेंगे मनीष 15 रेलगाड़ी से जाता है 15 प्रकार से, और मनीष जिस रेलगाड़ी से जाता है उससे वापस नहीं आता है, तो वो 14 प्रकार से वापस आ सकता है 14 रेलगाड़ियों का उपयोग करते हुए। तो उसका जो अभिष्ट तरीका है वो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 14 यानी कि 210। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। समय अगला है, गंगा स्नान के समय घाट पर 8 नाव है। बताइए कि कोई यात्री जो है कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि उस नाव से नहीं आना है जिससे वह गया था। तो 8 नाव है, 8 नाव से जाएगा, उससे नहीं आएगा जिससे गया है, तो कितने प्रकार से आ सकता है? 7 प्रकार से। तो जो अभिष्ट तरीका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 7 56। 3 मनुष्य एक रेल के डिब्बे में घुसते हैं जिसमें 5 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? 5 सीट। कितने मनुष्य हैं? 3 मनुष्य। बताइए कि वे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। तो 3 मनुष्य में से एक मनुष्य 5 सीट में से किसी में भी बैठ सकता है। समझना है प्रश्न को। कितना सीट है? 5, है ना। व्यक्ति कितने हैं? 3। तो जो पहला व्यक्ति है उसके पास ऑप्शन है, पहले में भी बैठ सकता है ना, है ना, दूसरे में भी बैठ सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो पहला व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकता है? 5 प्रकार से। मान लो इसमें बैठ गया, ये कैंसिल। अब कितने व्यक्ति बचे हैं? 2। सीट कितना बचे हैं? 4। दूसरा व्यक्ति दूसरे में भी बैठ सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। इसके पास ऑप्शन कितने हैं? 4, है ना। मान लो ये यहाँ पे बैठ गया, 2 कटा, कितने सीट बचे हैं? 3। व्यक्ति कितना है? 1। एक व्यक्ति 3 सीट में कितने प्रकार से बैठ सकता है? 3 प्रकार से। तो जो अभिष्ट तरीका हो जाएगा 5 चौं 20 या 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार ग्वालियर और भोपाल ये रेलगाड़ी सम बनेगा, है ना। ये भी चौथा देखते हैं, 10 भारतीय और 9 अंग्रेजों में से कितनी विधियों में से एक भारतीय और एक अंग्रेज छाड़ सकते हैं, है ना। कितने हैं आपके पास? 10 भारतीय हैं, है ना। 10 कितने हैं? इंडियन हैं। 9 कितने हैं? अंग्रेज हैं। तो 10 भारतीयों में से एक भारतीय चुनने के तरीके 10, क्योंकि 10 हैं, 10 में से किसी भी भारतीय को मैं चुन सकता हूँ। 9 अंग्रेज हैं, 9 अंग्रेजों में से एक अंग्रेज को चुनने के तरीके 9। तो अभिष्ट तरीका कितना हो जाएगा? 90, है ना। अगला है, शब्द करेच के अक्षरों में से एक स्वर और एक व्यंजन कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। शब्द करेच COU, है ना, RAJ, है ना, जी और क्या हो जाएगा? ई। करेच शब्द में से एक स्वर और एक व्यंजन कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। अब देखो तो इसमें कितने स्वर हैं? 1, ये भी स्वर है 2, ये भी स्वर है 3, ये भी स्वर है 4। तो इसमें कितने स्वर हैं? 4 स्वर। कितने व्यंजन हैं? 3। तो 4 स्वरों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 4 प्रकार से। 3 व्यंजन को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 3 प्रकार से। तो 4 स्वर को चुनने के तरीके 4, 3 व्यंजन को चुनने के तरीके 3। तो अभिष्ट जो तरीका है वो कितना हो जाएगा? 4 या 12। शब्द करेज में 4 स्वर हैं जिसको 4 तरीके से चुन सकते हैं। शब्द करेज में 3 व्यंजन है जिसको 3 प्रकार से चुन सकते हैं। तो अभिष्ट जो तरीका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 या 12 हो जाएगा, है ना। अब त्रिभुज ABC को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो त्रिभुज ABC को हम लोग 3 प्रकार से लिख सकते हैं। मैनुअली देखेंगे तो ABC, है ना, BCA और CAB। ABC, BCA और CAB 3 तरीके से अभी चुन सकते हैं। लेकिन वही 7वां में पूछा है त्रिभुज ABC को और कितने तरीके से चुन सकते हैं।
तो त्रिभुज ए बी सी को और कितने तरीके से चुन सकते हैं? तो एक हो जाएगा आपका ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, है ना, सी ए बी, सी बी ए। तो किसी भी त्रिभुज को और कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो वो 6 हो जाएगा। और सिर्फ त्रिभुज को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। एक बार ए सामने, एक बार बी, एक बार सी, कोण भी बीच में एक एक बार रहेगा, है ना। और कितना बार चुनेंगे? तो उसमें जो है ए 2 बार होगा, बी 2 बार होगा और सी 2 बार होगा। अब अगला है 8वां। 2 मनुष्य एक रेल के डिब्बे में घुसते हैं, उसमें 6 सीट है, बताया था। सीट कितने हैं? 6। कितने व्यक्ति घुसते हैं? 2, है ना। तो पहला व्यक्ति 6 में से किसी में भी बैठ सकता है, यहाँ पे बैठा 6 तरीके से। अब पहला वाला तो बैठ गया, तो कितना बचेंगे? 5। तो दूसरा व्यक्ति 5 में से कहीं भी बैठ सकता है, उसका तरीका 5। तो जो अभिष्ट तरीका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा, है ना। वैसे ही आप लोग का जो बाकी क्वेश्चन है ना, ये आप लोग का थियोरेटिकल है, भेजा जाएगा। आप लोग को इसको बनाना है, थ्योरी टाइप का है, ठीक। अब हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्रमचय का, क्योंकि अभी हम लोग क्रमचय पढ़ रहे हैं। क्रमचय होने के बाद फिर हम लोग किसको देखेंगे? संचय को, है ना। तो पहले हम लोग क्रमचय देख रहे हैं। इस क्रमचय में कितना फार्मूला बनेगा फॉर्मुलेशन में, उसको देखते हैं। तो जैसे क्रमचय का पहला फैक्टोरियल, देखो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये जो ऊपर ये लकीर है नीचे, है ना, बिंदु का निशान है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। या इसको ऐसा भी लिखते हैं, है ना, फैक्टोरियल को ऐसे बड़े एल के अंदर एन, इसको क्या पढ़ा जाता है? इन दोनों को फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है? जैसे एन का फैक्टोरियल हो जाएगा एन से 1 कम, एन से 2 कम, लास्ट में कहाँ तक जाता है? 3, 2, 1 तक। इसको छोड़िए, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2। 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कि 3 दूनी 6 और 1 6 हो जाएगा, है ना। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कि 24। 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो हो जाएगा 5, उससे कम 4, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1 तक जाना है। जिसका भी फैक्टोरियल पूछेगा उससे कम होते हुए जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 1 तक, है ना। 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 720 हो जाएगा। 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, कितना हो जाएगा? 50, 40। 8 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कि हो जाएगा आपका 8 शून्यम 8 चौं 32, 8 पंचे 40, है ना, कितना हो जाएगा? 40, 320। वैसे ही 9 का फैक्टोरियल निकालना, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, है ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसमें 9 का गुणा को 9 शून्यम, है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, फिर 9 चौं 36। तो इस प्रकार जिसका भी फैक्टोरियल पूछेगा उससे आप लोग को क्या करना है? उस संख्या को गुणा करना है, उससे 1 कम गुणा करना है। कब तक? 1 तक करना है। और इतना आप लोग को याद भी रखना पड़ता है कि 9 के फैक्टोरियल तक का मान क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का कितना हो जाएगा? 50, 40, 8 का हो जाएगा 40, 320 और 9 का हो जाएगा 32, 880। ये फैक्टोरियल आप लोग का हो गया, है ना। यहाँ से फैक्टोरियल निकालने का प्रश्नावली है नया बुक में, है ना, सेकेंड में, कि फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है, फैक्टोरियल 7 का, फैक्टोरियल 7 ऋण 5, है ना। फैक्टोरियल को ऐसे भी दर्शाए हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 का मान निकालिए, डायरेक्ट जानते हो तो लिखना 24 होगा, नहीं जानते हो तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करना है आप लोग को, है ना। तो सेकेंड में आप लोग का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल निकालने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र भी आएगा, है ना, क्रमचय का, जिसमें से पहला जो फॉर्मूला है वो है NPN,
NP मतलब फॉर्मुलेशन क्रमचय होता है और C मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोग क्रमचय पढ़ते हैं। तो NPN का सूत्र होता है, तो इससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं NPR का। NPR का होता है N का फैक्टोरियल, है ना, N माइनस R का फैक्टोरियल। N का फैक्टोरियल ऊपर में रहेगा, नीचे में N माइनस R हो जाता है। दूसरा NPN का जो होगा N का फैक्टोरियल N माइनस N का फैक्टोरियल। तो ये N का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 0 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल। आगे जाके देखेंगे, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1। तो NPN का मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे N फैक्टोरियल। जैसे 2P2 का मान क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3P3 समान होने पर उसका फैक्टोरियल हो जाता है। NPR का सूत्र क्या होता है फैक्टोरियल N बट्टे N माइनस R हो जाता है ना। उसके बाद 1 बट्टे माइनस R का फैक्टोरियल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। ठीक, तो ये आपका 4 फॉर्मूला है। इससे से हम लोग क्या बनाएंगे, आप लोग का प्रश्नावली का क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो हमारा पुराना बुक आप लोग के पास है उसमें सेकंड प्रश्नावली और नया बुक का जो है तीसरा प्रश्नावली, इसका क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। आप लोग ये चारों सूत्र को याद रखेंगे, साथ ही साथ फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं और पहले प्रश्नावली का जिस क्वेश्चन है ना, वो सबको आप लोग को क्या करना है बना लिए रहना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रमचय के प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।